फिर से रेफरेंस के लिए ट्राइंगल ए बी सी ले लिया, ट्राइंगल ए बी सी, एंड ये अपने पास आ गई थी मीडियन ए डी, और यहाँ पर कहीं था सेंट्रॉइड जी। सिमिलरली मीडियन बी ई ड्रॉ कर लेते हैं एंड मीडियन सी एफ भी ड्रॉ कर लेते हैं, एंड ये जो पॉइंट गिवन था दैट इज जी। तो अब यहाँ से एक काम ही कर सकते हैं कि ए जी, हम यहाँ पर एक काम ही कर लेंगे कि ए जी को एंड जी डी को ए डी के टर्म्स में लिख लेंगे। सिमिलरली बी जी को एंड जी ई को बी ई के टर्म्स में लिख लेंगे, एंड सी जी एंड जी एफ को भी सी एफ के टर्म्स में लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है यहाँ से ए जी हो गया 2/3 ऑफ ए डी, एंड बी जी ये हो गया 2/3 ऑफ बी ई, साथ ही साथ सी जी। ठीक है, तो सी जी यहाँ पर हो गया 2/3 ऑफ सी एफ, एंड जी डी इक्वल टू 1/3 ऑफ ए डी, एंड जी ई इक्वल टू 1/3 ऑफ बी ई, जी एफ इक्वल टू 1/3 ऑफ सी एफ। तो ये रिलेशन लिख लेते हैं ए जी ए डी, बी जी बी ई, सी जी सी एफ में, साथ ही साथ जी डी ए डी, जी ई बी ई एंड जी एफ सी एफ में। तो अब इसका इस्तेमाल करके एक रिजल्ट लिखा जा सकता है, दैट इज अगर हम ट्राइंगल ए बी सी एंड मीडियन ए डी की बात करें। ठीक है, तो इसको अलग से फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी और मीडियन ए डी को ले लेते हैं। यहाँ पर हुआ ये कि डी बी सी का मिड पॉइंट था, तो बी डी इक्वल टू सी डी, ये रिजल्ट अपने को मिल गया। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज द मीडियन, ए डी इज द मीडियन। तो यहाँ से एक रिजल्ट लिखा जा सकता है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ये जो हमने बी डी लिखा हुआ है, तो बी डी को सी डी के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है, साथ ही साथ बी डी को बी सी के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ लिख लेते हैं। तो बी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू बी सी बाई 2, तो अकॉर्डिंगली ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया जा सकता है। तो फिलहाल ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये जो रिजल्ट अपने पास आया है, ये जो इक्वेशन अपने पास आई है, तो इसका एक पर्टिकुलर नाम भी है, इसको अपोलोनियस थ्योरम भी कहा जाता है। तो अब सिमिलरली जो काम हम लोगों ने ए डी, यानी कि जो काम हमने मीडियन ए डी के करस्पॉन्डिंग किया, वही काम हम मीडियन बी ई के करस्पॉन्डिंग भी कर सकते हैं। तो अगर हम रेफरेंस के लिए मीडियन बी ई उठाते हैं, तो इसके लिए लिखा जा सकता है बी सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। तो इसको लिखा बी सी स्क्वायर प्लस बी ए, या फिर ए बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी ई स्क्वायर प्लस का ए ई स्क्वायर, और यहाँ पर था ए ई इक्वल टू ई सी इक्वल टू ए सी बाई 2। तो अकॉर्डिंगली ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एंड अगर हम रेफरेंस के लिए मीडियन सी एफ ले लेते हैं, ठीक है ना, तो अगर हम मीडियन सी एफ ले लेते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग लिखा जा सकता है ए सी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी एफ स्क्वायर प्लस का ए एफ स्क्वायर, और यहाँ पर ए एफ इक्वल टू बी एफ इक्वल टू ए बी बाई 2 है। ठीक है, तो अब अपने पास ये जो रिजल्ट्स गिवन है, इनके बेसिस पर कुछ और रिजल्ट्स भी लिखे जा सकते हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले वाले रिजल्ट को देखते हैं, तो यहाँ पर ए डी मीडियन गिवन थी, और अगर हम बी डी को साइड बी सी के टर्म्स में लिख देते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव फिलहाल ये होगा कि हम मीडियंस की लेंथ को लिखे साइड्स के टर्म्स में। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव तो अपना ये है कि मीडियंस को लिखे साइड्स के टर्म्स में।
तो इसके लिए काम ये कर लिया कि सबसे पहले वाले रिजल्ट को उठा लेते हैं, इसको कह दिया फर्स्ट रिजल्ट, इसको कह देते हैं सेकंड रिजल्ट एंड इसको कह देते हैं थर्ड रिजल्ट। तो फर्स्ट रिजल्ट को उठाया और इसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही 2 से डिवाइड किया तो इसको लिखा जा सकता है ए डी स्क्वायर प्लस, और बी डी को लिख दिया बी सी बाई 2, तो इसका ये होल स्क्वायर हो गया, और इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से लिखा जा सकता है ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर बाई 4, और ये था डिवाइडेड बाई 2। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ले तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा ए डी स्क्वायर इक्वल टू होल डिवाइडेड बाई 4, और ये अपने पास हो गया ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस का ए सी, ठीक है ना, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए सी। तो ये अपने पास हो गया ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर और माइनस का बी सी स्क्वायर। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसको लिखा जा सकता है यहाँ से ए डी इक्वल टू 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर और माइनस का बी सी स्क्वायर। तो ये अपने पास मीडियन ए डी की लेंथ आ गई है साइड्स ए बी ए सी एंड बी सी के टर्म्स में। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हमें साइड्स ए बी सी दे दी जाए तो उनकी हेल्प से हम मीडियन ए डी बी ई एंड सी एफ की लेंथ को लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर, ठीक है, तो एक काम ये कर लेते हैं कि ये अपने पास ट्राइंगल ए बी सी गिवन था, तो साइड बी सी वर्टेक्स ए के अपोजिट है तो इसको स्मॉल ए कह देते हैं, इस साइड को स्मॉल बी एंड इस साइड को स्मॉल सी कह दिया। तो यहाँ से अब ए डी को लिखा जा सकता है 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ ए बी, ठीक है ना। तो ए बी हो गया सी स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ए सी, तो ये हो गया बी स्क्वायर एंड माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि मीडियन ए डी को साइड स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी के टर्म्स में लिखा जा सकता है। सिमिलरली बी ई को लिख लेते हैं। तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो अगर हमें ये वाला रिजल्ट याद है तो इसकी हेल्प से हम बाकी बी ई एंड सी एफ ईजिली साइड्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ए डी वाले केस में हो रहा था कि मीडियन जो हमने ड्रॉ किया था वो वर्टेक्स ए से ड्रॉ किया था, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट ए, ठीक है ना, ए के करस्पॉन्डिंग गिवन था, ये नेगेटिव में आ गया। तो यानी कि अगर हम बी ई ड्रॉ कर रहे हैं तो यानी कि हम मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं बी से, तो इसको लिखा जा सकता है 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर एंड यहाँ पर बी नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। तो ये हमें बी ई लेंथ मिल गई। सिमिलरली सी एफ को लिखा जा सकता है, तो सी एफ को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सी एफ अपने पास हो गया 1/2 टाइम्स। तो अब हम कर ये रहे हैं कि मीडियन यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं वर्टेक्स सी के अपोजिट, ठीक है। तो यानी कि सी स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, उसके अदरवाइज जो होंगे वो पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएंगे। तो इसको लिख दिया 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर एंड माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है। तो अब फिर से अगर हम इस रिजल्ट को देखें, ठीक है, तो ये अपने पास जो रिजल्ट गिवन था, एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो अपने पास रिजल्ट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड गिवन था, इन तीनों को आपस में ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही इन तीनों को आपस में ऐड किया, या फिर हमारे पास ये जो रिजल्ट आया था यहाँ से भी वो चीज़ कंक्लूड की जा सकती है। तो फिलहाल एक काम ही करते हैं कि इसी कंडीशन को साथ में लेकर चलते हैं। तो हमने ये किया कि इन तीनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दिया। तो जैसे ही इसको इसको एंड इसको आपस में ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो अपने को मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड में मिल गया ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर प्लस का सी ए स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे 2 अगर हम कॉमन कर लें, ठीक है, तो अपने को इस तरह से रिजल्ट मिल रहा था ए सी स्क्वायर प्लस का, और साथ ही साथ अपने को मिल रहा था बी सी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो उसको लिख दिया बी सी स्क्वायर बाई 4 प्लस का सी ए स्क्वायर बाई 4 एंड प्लस का ए बी स्क्वायर बाई 4, और मीडियन बी ई स्क्वायर प्लस का
CF²। तो इस तरह से अपने को कुछ रिजल्ट मिल रहा था। तो अब एक काम ये किया कि इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे अपने को मिल गया AB² प्लस का BC² प्लस का CA², और राइट हैंड साइड पे अपने को मिल गया AD²। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे अपने को मिल गया है AD² प्लस का BD² प्लस का AD² BE²। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो ये अपने को मिल गया AD² प्लस BE² प्लस CF² और प्लस 1/4 टाइम्स AB² प्लस का BC² एंड प्लस का CA²। तो अब एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो 1/4 टाइम्स साइड्स के स्क्वायर का सम हमें मिला है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो इससे हुआ ये कि ये जो साइड के स्क्वायर का सम आ रहा था और इधर से ये साइड के स्क्वायर का सम गया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे अपने को मिल जाएगा 1 माइनस 1/4 टाइम्स साइड्स के स्क्वायर का सम। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 3/4 हो गया। ठीक है, तो ये अपने को मिल जाएगा 3/4 टाइम्स AB² प्लस BC² प्लस का CA², और राइट हैंड साइड पे अपने पास आ गया AD² प्लस का BE² प्लस का CF²। तो एक काम ही करते हैं, यहाँ से इसको इस तरह से लिख लिया AB² या फिर 3 टाइम्स AB² प्लस का BC² प्लस का CA² इक्वल टू 4 टाइम्स AD² प्लस का BE² प्लस का CF²। तो अब ये जो रिजल्ट अपने पास आया है, इस रिजल्ट को भी याद रखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखते हैं। तो अब अपने को AB² प्लस BC² प्लस CA² की वैल्यू हमें मीडियंस के स्क्वायर के सम मीडियंस के स्क्वायर के सम के टर्म्स में मिल चुका है। तो अब एक काम ये कर सकते हैं, ये जो AD गिवन था इसको GA के टर्म्स में लिख सकते हैं, ये जो BE गिवन था तो इसको BG के टर्म्स में लिखा जा सकता है, और ये जो CF गिवन था इसको CG के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ से एक रिजल्ट हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया थ्राइस ऑफ AB² प्लस का BC² प्लस का CA² इक्वल टू 4 टाइम्स, और AD को लिख दिया। ठीक है, तो हो ये रहा था कि AG ये अपने पास गिवन था 2/3 ऑफ AD, तो यानी कि AD यहाँ से आ गया है 3/2 टाइम्स ऑफ AG। तो यानी कि AD के प्लेस पे लिखा जा सकता है 3/2 टाइम्स ऑफ AG, और इसका जैसे ही स्क्वायर किया तो ये अपने को मिल गया 9 टाइम्स AG²/4, फिर प्लस अब BE के करस्पॉन्डिंग लिखा जा सकता है, ये जो अपने को BE गिवन था तो BE के करस्पॉन्डिंग लिखा जा सकता है 9 टाइम्स BG²/4 एंड प्लस का 9 टाइम्स CF के करस्पॉन्डिंग लिखा जा सकता है CG²/4। ठीक है, तो अब एक काम ही करते हैं, 4 को अंदर ले जाते हैं और इस 3 से, ठीक है ना, इस 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही 4 को ब्रैकेट के अंदर ले गए तो ये डिनोमिनेटर में जो 4 गिवन थे ये कैंसिल हो गए, और जैसे ही पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे अपने को मिल गया है AB² प्लस का BC² प्लस का CA² एंड राइट हैंड साइड पे अपने को मिल गया थ्राइस ऑफ AG² प्लस का BG² प्लस का CG²। तो इस रिजल्ट को भी याद रखेंगे। ठीक है ना, अब फर्दर हो ये रहा था, ठीक है ना, इसी रिजल्ट को आगे मैनिपुलेट करते हैं। इनफैक्ट ये वाला जो अपने पास रिलेशन गिवन था, ये वाला जो अपने पास रिलेशन गिवन था, इस रिलेशन की हेल्प से फर्दर एक और रिजल्ट लिख लेते हैं। तो उसमें हो ये रहा था कि GD, ठीक है, तो हो ही रहा था कि GD को लिखा जा रहा था 1/3 ऑफ AD, तो यानी कि AD को लिखा जा सकता है 3 टाइम्स ऑफ GD। तो AD को लिख दिया 3 टाइम्स ऑफ GD, सिमिलरली BE एंड CF को भी, ठीक है ना, C यानी कि BE को लिखा जा सकता है 3 टाइम्स ऑफ GE एंड CF को लिखा जा सकता है 3 टाइम्स ऑफ GF। तो अब ये जो अपने पास रिजल्ट आया था, ठीक है, ये जो अपने पास रिजल्ट आया था, इस रिजल्ट की हेल्प से हम AB BC CA एंड
जी डी जी ई जी एफ के बीच में रिलेशनशिप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर प्लस का सी ए स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स, और ये हो गया 3 GD का स्क्वायर, तो ये अपने पास आ गया 9 GD स्क्वायर प्लस का 9 GE स्क्वायर प्लस का 9 GF स्क्वायर। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर 3 बच गया, और 3 को बाहर निकाल लेते हैं तो 4 3 जा 12 हो गया। तो यहाँ से रिजल्ट लिखा जा सकता है ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर प्लस का सी ए स्क्वायर इक्वल टू 12 टाइम्स जी डी स्क्वायर प्लस का जी ई स्क्वायर जी ई स्क्वायर प्लस का जी एफ स्क्वायर। तो ये एक रिजल्ट अपने को मिल गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें देख लेते हैं। तो हो ये रहा था कि ट्राइंगल ए बी सी में बी सी का मिड पॉइंट डी गिवन है, साइड ए सी का मिड पॉइंट ई गिवन है, एंड साइड ए बी का मिड पॉइंट एफ गिवन है। तो यहाँ पर डी ई एफ को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल अपने को मिला। ठीक है, तो अब इस तरह से अगर हम देखें तो एक ट्राइंगल अपने को ये दिख रहा है, एक ट्राइंगल ये अपने को दिख रहा है, एक ट्राइंगल अपने को ये दिखा, और साथ ही साथ एक ट्राइंगल अपने को ये दिखा। तो इस तरह से अपने पास ये 4 ट्राइंगल्स फॉर्म हुए। ठीक है, तो हुआ ये था कि ए बी सी अपने पास एक ट्राइंगल गिवन था, हमने साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, तो इससे हुआ ये कि अब अपने पास टोटल 4 ट्राइंगल्स आ गए हैं। तो ये जो 4 ट्राइंगल्स आए हैं, इन 4 ट्राइंगल्स का एरिया आपस में इक्वल होगा। इसको इस तरह से देख सकते हैं कि अगर ट्राइंगल ए बी सी की बात करें तो ट्राइंगल ए बी सी में साइड ए सी का मिड पॉइंट ई गिवन था, साइड ए बी का मिड पॉइंट एफ गिवन था। तो जैसे इसको ज्वाइन किया, ठीक है, तो अगर हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करें तो यहाँ से हमने ये देखा कि अगर हम ट्राइंगल ए बी सी में, यानी कि कोई भी ट्राइंगल हमारे पास गिवन है, अगर हम दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के पैरेलल हो जाएगा। तो ये होता था कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसका इस्तेमाल किया तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड कर लिया कि बी डी एफ ई, ठीक है ना, तो बी डी ई एफ ये जो अपने को क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है दैट इज नथिंग बट अ पैरेललोग्राम। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये हुआ कि बी एफ यानी कि बी डी एफ का एरिया डी ई एफ के एरिया के इक्वल होगा। तो यानी कि अगर हम बी डी एफ के एरिया को डेल्टा कह दें तो इस तरह से हुआ ये कि डी ई एफ ये एरिया अपने पास डेल्टा आ गया। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम फिर इसको देखें, यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें डी सी ई एफ, तो यानी कि ये जो डी सी ई एफ क्वाड्रिलेटरल गिवन है ये भी एक पैरेललोग्राम बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। तो ये एरिया डेल्टा गिवन था, तो यानी कि ये एरिया भी डेल्टा हो गया। सिमिलरली अगर हम डी ई ए एफ इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो ये क्वाड्रिलेटरल भी एक पैरेललोग्राम बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ ई विल ऑलवेज बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई। तो अगर ये ट्राइंगल का एरिया डेल्टा गिवन था, यानी कि ट्राइंगल एफ डी ई का एरिया अगर डेल्टा गिवन था तो ट्राइंगल ए एफ ई का एरिया भी डेल्टा होगा। तो इस तरह से अपने पास हुआ ये कि ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो इस तरह से अपने को 4 ट्राइंगल्स मिले। इन चारों ट्राइंगल्स के एरियाज आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू 1/4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो यानी कि डी ई एफ ट्राइंगल का एरिया ए बी सी ट्राइंगल के एरिया का 1/4 होगा। अब एक काम ये करते हैं कि अपोलोनियस थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ देख लेते हैं इसका, अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है,
तो इस थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक काम ही कर लेते हैं कि वो रिजल्ट लिख लेते हैं जो हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए एक काम ये किया कि ट्रायंगल ए बी सी का एक रफ स्केच ड्रॉ कर लिया। तो ये ट्रायंगल ए बी सी अपने पास गिवन है एंड ये ट्रायंगल ए बी सी में साइड बी सी का मिड पॉइंट हमें डी दे दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए डी अपने पास मीडियन आया। तो अब यहाँ से रिजल्ट जो हमें प्रूव करना है दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। और साथ ही साथ हमें ये पता है कि बी डी इज इक्वल टू सी डी है, तो बी डी के प्लेस पे हम सी डी लिख सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो बी डी या फिर यूँ कहे कि सी डी ये बी सी का मिड पॉइंट है। तो यानी कि बी डी को सी डी या फिर बी सी के टर्म्स में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें इस थ्योरम का प्रूफ करना है। तो एक काम ही कर लेते हैं प्रूफ के लिए। सबसे पहले तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं और जो भी प्रूफ हम लोग देखेंगे वो सिंपल ज्योमेट्री की हेल्प से प्रूफ देखेंगे। बाकी और भी कुछ एक मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से इस थ्योरम को इजीली प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। तो फिलहाल हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा ज्योमेट्री की हेल्प से हमें अपोलोनियस थ्योरम को प्रूव करना है। तो एक काम ही कर लेते हैं कि वर्टेक्स ए से साइड बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और इस परपेंडिकुलर के फुट को कह देते हैं ई। ए बी ई ये अपने को एक राइट एंगल ट्राइंगल मिला, एंगल ई 90 डिग्री गिवन है। और ट्राइंगल ए ई डी ये अपने को राइट एंगल ट्राइंगल मिला, एंगल ई यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है। साथ ही साथ ट्राइंगल ए ई सी ये भी अपने को राइट एंगल ट्राइंगल मिला जहाँ पर एंगल ई 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि इन तीनों ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके कुछ एक रिजल्ट्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है, इसमें ए बी स्क्वायर को लिख लेते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी ई स्क्वायर प्लस का ए ई स्क्वायर और इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ट्राइंगल ए ई डी में ए डी को लिख लेते हैं। तो ए डी को लिखा जा सकता है ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर और प्लस का ई डी स्क्वायर। ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर 2। तो अब एक काम ही कर लेते हैं ट्राइंगल ए ई सी, इसमें ए सी को लिख लेते हैं। तो लिखा जा सकता है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस का ई सी स्क्वायर, ई सी स्क्वायर इक्वेशन नंबर 3। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर देते हैं। तो रिजल्ट अपने को मिला ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू, तो जब हम ऐड करेंगे तो ये ए ई स्क्वायर हमें 2 बार मिल गया, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए ई स्क्वायर फिर प्लस का ये बी ई स्क्वायर और फिर प्लस का ई सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 गिवन थी, तो इक्वेशन नंबर 2 से ए ई स्क्वायर की वैल्यू उठाते हैं ए डी स्क्वायर एंड ई डी स्क्वायर के टर्म्स में और उसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। इससे रिजल्ट हमें मिला लेफ्ट हैंड साइड पे तो यही क्वांटिटी रहेगी और राइट हैंड साइड पे अपने को मिल गया ट्वाइस ऑफ ए ई के प्लेस पे हो गया ए डी स्क्वायर माइनस का ई डी स्क्वायर फिर प्लस। अब बी ई, ये जो बी ई है इसको एक काम ही कर लेते हैं कि बी ई को बी डी के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो यहाँ से बी ई को लिखा जा सकता है, बी ई को लिख दिया बी डी माइनस का ई डी, ठीक है। तो ये हो गया बी डी माइनस का ई डी स्क्वायर फिर प्लस। अब ये जो ई सी गिवन है इसको सी डी के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो ई सी को लिखा जा सकता है सी डी प्लस का ई डी। अच्छा, बी डी इक्वल टू सी डी गिवन था, तो एक काम ही कर लेते हैं कि सी डी के प्लेस पे बी डी लिख लेते हैं। तो ये अपने को मिल गया बी डी प्लस ई डी, तो ये अपने पास हो गया बी डी प्लस ई डी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो यही क्वांटिटी अभी भी चलेगी एंड राइट हैंड साइड पे अपने को मिल गया ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ ई डी स्क्वायर फिर प्लस। अब इस ब्रैकेट को एंड इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो होगा ये कि यहाँ से रिजल्ट मिलेगा बी डी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ बी डी ई डी और यहाँ से अपने को रिजल्ट मिलेगा बी डी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। तो वो बी डी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर इसके साथ क्लब होके ऐसे मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ बी डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ई डी स्क्वायर, ठीक है ना।
अब फिर यहाँ से हमको मिल रहा था माइनस का ट्वाइस ऑफ बी डी ई डी, और यहाँ से अपने को मिल जाएगा प्लस का ट्वाइस ऑफ बी डी ई डी। तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो अपने पास केवल ये रिजल्ट आया। तो अब होगा ये कि ट्वाइस ऑफ ई डी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ई डी स्क्वायर इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो अपने को फर्दर रिजल्ट यहाँ से मिल जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस का बी डी स्क्वायर। तो यही रिजल्ट अपने को प्रूफ करना था। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो अब एक काम ये कर लेते हैं कि सेंट्रॉइड पर हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं उनके बेसिस पर कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी। ठीक है ना, विद वर्टिसेस -1, 3 एंड 4, 7 एंड 3, 8। ठीक है, तो इसको कह देते हैं सी। तो अब ए बी सी अपने पास एक ट्राइंगल गिवन है, हमें इसका सेंट्रॉइड इवेलुएट करना है। तो सेंट्रॉइड इवेलुएट करने के लिए किया ये कि ये जो हमारे पास एब्सिसा गिवन है इसका एवरेज ले लिया, यानी कि इन सभी का समेशन, मतलब एब्सिसाई का समेशन डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो गया 4 + 3 7 -1। ठीक है, तो 6/3, तो ये अपने को मिल गया 2 कॉमा, फिर ये जितने भी ऑर्डिनेट्स अपने को दिए गए इनका एवरेज ले लेते हैं, तो यानी कि ऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। सिंपल हम लोगों ने किया ये कि यहाँ पर सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज़ कर लिया, और अगर हम सेंट्रॉइड के फॉर्मूले को देखें तो सेंट्रॉइड के फॉर्मूले में होता ये था कि अगर ट्राइंगल ए बी सी की वर्टिसेस अपने को दी गई थी तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला अपने को मिल जाता था x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर x1 y1, x2 y2, x3 y3 ये ए बी सी वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स होते थे। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली अगर इसको शॉर्ट में बोला जाए तो हो ये रहा था कि अगर हमारे पास वर्टिसेस ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो हमने क्या किया, एब्सिसा के प्लेस पे तो जितने भी एब्सिसाई है उनका एवरेज लिख दिया, एंड ऑर्डिनेट के प्लेस पे जितने भी ऑर्डिनेट्स गिवन है हमने उनका एवरेज लिख दिया। तो इस तरह से अपने को ट्राइंगल ए बी सी का सेंट्रॉइड मिल जाएगा। ठीक है ना, तो वही काम यहाँ पर किया है। तो -1, 4 एंड 3 इसका एवरेज ले लिया, तो एवरेज मतलब 4, 3 एंड -1 का समेशन, तो ये अपने को मिल गया था 6 और डिवाइडेड बाई 3, तो ये 2 आ गया। सिमिलरली 3, 7 और 8 का एवरेज ले लेते हैं, तो ये हो गया 18 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया 3 6 जा 18। तो इस तरह से अपने को सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं 2, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, इफ जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस 2, 8, 2, 4 एंड 5, 3, देन फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम बी सी डी जी। ठीक है, बी सी डी जी, तो ये अपने पास वर्टेक्स सी गिवन है। तो सबसे पहले तो इसका एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अपने पास ट्राइंगल ए बी सी दिया गया है, और ट्राइंगल के अंदर यहाँ कहीं इसका सेंट्रॉइड होगा। तो जी इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड गिवन है, और साथ ही साथ हमें एट द एंड करना ये है कि एक पैरेललोग्राम, ठीक है, बी सी डी जी बनेगा, उस पैरेललोग्राम बी सी डी, तो डी यहाँ कहीं अपने को मिल जाएगा। तो पैरेललोग्राम इस तरह से कुछ बन रहा होगा। तो इस पैरेललोग्राम की ये जो चौथी वर्टेक्स डी आ रही है ये अपने को इवेलुएट करनी है। तो एक काम ही करते हैं, इस चौथी वर्टेक्स को ए बी कह देते हैं, और बी के कोऑर्डिनेट्स अपने को दिए गए थे 2, 4, सी के कोऑर्डिनेट्स अपने को दिए गए हैं 5, 3, और ए के कोऑर्डिनेट्स अपने को दिए गए थे 2, 8। तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि सेंट्रॉइड जी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो ये अपने को मिल जाएगा 2 + 2 4 और +5, तो 9/3, तो ये हो गया 3, 8 4 12 3 15, 15/3, तो ये हो गया 5। ठीक है, तो सेंट्रॉइड जी के कोऑर्डिनेट्स अपने को मिल गया 3, 5। तो अब अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि डी के कोऑर्डिनेट्स इवेलुएट करें इस पैरेललोग्राम बी सी डी जी में। तो इसके लिए काम ही कर लेते हैं कि यहाँ पर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती थी कि इसके जो डायगोनल्स होते थे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते थे। ठीक है ना, तो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते थे। तो ये जो पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन आया, यानी कि जब बी डी और जी सी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे थे तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया उसको एम कह देते हैं। तो अब एक काम ही कर लेते हैं, जी सी की हेल्प से एम के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो जी सी की हेल्प से अपने को एम के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे 3 + 5, तो 8/2।
तो 8/2 ये हो गया 4, एंड 5 + 3 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी हो गया 4। एंड एक काम ये कर लेते हैं कि अब बी डी, ठीक है ना, बी डी का मिड पॉइंट वो भी हमें एम मिल रहा था, तो अब बी डी की हेल्प से एम के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो ये हो गया a+2/2, a+2/2 कॉमा b+4/2। तो अब हुआ ये कि ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो, यानी कि एब्सिसा के इक्वल हो जाए एंड ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट के इक्वल हो जाए। तो यहाँ से अपने को रिजल्ट मिला a+2/2 इक्वल टू 4। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर ले तो a+2 इक्वल टू अपने को मिल गया 8। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई है 6, एंड b+4/2 इक्वल टू 4 अपने को मिल गया। तो इसको सिंप्लीफाई करें, b+4 इक्वल टू 8, फर्दर सिंप्लीफाई करें तो b की वैल्यू आ गई है 4। तो इस तरह से अगर वर्टेक्स डी के कोऑर्डिनेट्स देखें तो वर्टेक्स डी के कोऑर्डिनेट्स अपने को मिल चुके हैं 6,4। तो यही अपना रिक्वायर्ड आंसर है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 84, देन फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर मीडियंस। तो एक काम ये कर लेते हैं कि अगर हम ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी एंड मीडियंस ले लेते हैं ए डी बी ई एंड सी एफ, ठीक है। तो एक थ्योरम हम लोगों ने प्रूव की थी, ठीक है। तो उस थ्योरम को डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो थ्योरम कुछ ऐसी थी, या फिर यूँ कहे कि एक फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, उस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। तो फॉर्मूले में हो ही रहा था कि ट्राइंगल ए बी सी में साइड्स की स्क्वायर का सम ये इक्वल टू हो रहा था 4/3 टाइम्स मीडियंस के स्क्वायर के सम के इक्वल, ठीक है। तो इस रिजल्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं, और हमें पता करना था फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर मीडियंस। तो हमें इस क्वांटिटी की वैल्यू पता करनी है। एक काम ये कर लेते हैं, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसको टी कह देते हैं। तो यहाँ से अपने को टी की वैल्यू मिल जाएगी 3/4 टाइम्स साइड्स के स्क्वायर का सम, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस का सी ए स्क्वायर। तो ये अपने को मिल गया 3/4 इंटू 84। तो सिंप्लीफाई करें, ये हो गया 3 टाइम्स, और ये अपने को मिल जाएगा 4 × 2 = 8 एंड 4 × 1 = 4, और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 63। तो यानी कि मीडियंस के स्क्वायर का सम, यानी कि ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस का सी एफ स्क्वायर, ये अपने को मिल गया 63। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, इफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 9, 12 एंड 15, देन फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। तो एक काम ही कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो रिजल्ट हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया था, सेम इसी रिजल्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम इसके हिसाब से देखें तो यानी कि फिर से हमें टी की वैल्यू पता करनी है, जबकि हमें ए बी बी सी एंड सी ए की वैल्यूज़ दे दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखा जा सकता है टी इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स साइड के स्क्वायर का सम। तो पहली साइड 9 गिवन थी, दैट इज, तो ये अपने पास हो गया 9 स्क्वायर। सेकंड साइड 12 गिवन थी, तो अपने पास हो गया 12 स्क्वायर। थर्ड साइड 15 गिवन थी, ये हो गया 15 स्क्वायर। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये हो गया 3/4 टाइम्स 9 स्क्वायर, ये 81 हो गया। 12 स्क्वायर ये हो गया 144, एंड 15 स्क्वायर ये हो गया 225। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये हो गया 3/4 टाइम्स, एंड 4155 10, और 9 4 13 2 15, तो 1224, तो ये हो गया 450। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर ले तो ये अपने को मिल जाएगा 3 टाइम्स, तो ये आ गया 3/2 टाइम्स इनफैक्ट। और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये अपने पास आ जाएगा 2 2 × 4 एंड 2 2 × 4, 2 5 × 10। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये अपने पास हो गया 675 डिवाइडेड बाई 2। तो यही इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, इफ जी 5, -1 बी द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस 1, 2
a comma minus 3 and minus 4 comma b, then the value of the expression mod of a plus 2b का होल स्क्वायर माइनस 2a plus b का होल स्क्वायर विल बी। तो सेंट्रॉइड अपने को ट्राइंगल ए बी सी का गिवन है, दैट इज 5 कॉमा माइनस 1। ठीक है, और एक काम ही कर लेते हैं कि वर्टिसेस अपने को दी गई थी, तो वर्टिसेस की हेल्प से भी सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो ये हो गया a+1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा 2 माइनस 3 प्लस बी डिवाइडेड बाई 3। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ले तो ये अपने को रिजल्ट दे देगा a-3/3 कॉमा, और यहाँ से अपने को मिल गया b-1/3। तो अब अगर हम यहाँ से देखें, ये दो कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल दिए गए हैं, तो ये तभी पॉसिबल है जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एब्सिसा के इक्वल होगा एंड ऑर्डिनेट के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि a-3/3 will always be equal to 5, which implies that a-3 equal to 15, which further implies that a equal to 15 plus 3। तो यहाँ से अपने को a की वैल्यू मिल गई है 18। सिमिलरली b-1/3, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 के इक्वल, तो यहाँ से वैल्यू मिल गई है b-1 की, दैट इज b-1 इक्वल टू -3। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो b की वैल्यू हो गई है 1-3, यानी कि b की वैल्यू आ गई है यहाँ से -2। ठीक है, तो अब अपने को a एंड b की वैल्यूज मिल गई है। अब हमें करना ये है कि a+2b का होल स्क्वायर एंड 2a+b के होल स्क्वायर के डिफरेंस का मॉड ले लेना है। तो अब एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो क्वांटिटीज अपने पास गिवन है, तो इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे हमें मिल जाएगा पहले ब्रैकेट में इन दोनों क्वांटिटीज का सम, तो ये हो गया a+2b+2a+b, एंड सेकेंड ब्रैकेट में इन दोनों क्वांटिटीज का डिफरेंस, तो a+2b माइनस का 2a माइनस b। ठीक है, तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से अपने को मिल गया 3a+3b, और यहाँ से अपने को मिल गया है माइनस का a एंड प्लस का b। ठीक है, तो माइनस का a प्लस का b यानी कि b-a। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि यहाँ से अगर हम 3 कॉमन कर लें, तो 3 कॉमन किया तो ब्रैकेट के अंदर बच गया b+a, और यहाँ से अपने को मिल रहा था b-a। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि यहाँ पर a एंड b की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये अपने पास हो गया b+a, तो b की वैल्यू थी -2 एंड +18, और ये हो गया -2 एंड -18। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ले, ये हो गया 3 टाइम्स, और यहाँ से अपने को मिल गया 16, और यहाँ से अपने को मिल गया है -20। तो एक नेगेटिव साइन आ गया, एंड यहाँ से अपने को मिल जाएगा 16 3 जा 48 एंड इंटू 20, तो 48 2 जा ये हो गया 96। तो ये अपने पास रिजल्ट आ गया माइनस का 960। अब हमें इसका मॉड चाहिए था, तो जैसे ही इसका मॉड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट अपने को मिल जाएगा 960। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो फिलहाल सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल में इतना ही था। फिर नेक्स्ट लेक्चर में अगले कुछ एक टॉपिक डिस्कस करते हैं।